तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िल बरेलवी बड़े छूते अंदाज में कहते हैं, वाह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ लोगों ने कलम उठाए और नबी की अजमत को नापने लगे, नबी की रिफत और बुलंदी को नापने लगे और जमीन पर बैठकर नबी की अजमत को लिखने लगे, महदूद करने लगे। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। और सुनो, नमाज एक तरफ, सारी इबादत एक तरफ, नमाज का बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब हमारा अकीदा मजबूत होगा। रोजे का बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब हमारा अकीदा मजबूत होगा। हमारे नाम के साथ जो मुसलमान लगा हुआ है, इस मुसलमान होने का हमें बेनिफिट तब मिलेगा जब हमारा अकीदा ये होगा जो आला हजरत ने हमें दिया। कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना शमीम अहमद साहब कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मनक़बत का शेर, मनक़बत का शार सुने, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहुल करीम की शादी के बारे में आप सुन रहे थे। और उससे पहले क़ारी आज़म साहब ने मौलाए कायनात की मनक़बत आपको सुनाई। हमें जो कुछ भी मिला है सदका है पंजतन पाक। बेशक सुभान अल्लाह। किसका सदका है? जब तक अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, हम दुआ करते थे मौला तुझको पंजतन पाक का वास्ता हमें औलाद अता फरमा। जब औलाद मिली तब अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए जिक्र पंजतन पाक को सजाया। और जब वो औलाद जवानी की दहलीज पर पहुंची तो एक बाप ने अपने फर्ज को अदा करने के लिए, एक माँ ने अपने फरीजे को अदा करने के लिए, जिनकी रातों रात नींद इसलिए नहीं आती कि या अल्लाह मेरे बेटे की इज्जत के साथ शादी हो जाए, मेरी बेटी की इज्जत के साथ शादी हो जाए, इसलिए कि आज के इस पुरफतन माहौल में अपनी औलाद से माँ बाप का इज्जत का बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर किसी के बेटे के सर पर इज्जत का सेहरा रखा जा रहा है तो अपने रब की बारगाह में करोड़ सजदे करे, शुक्रिया अदा करे, मौला तूने मेरी अपनी आंखों से मेरे बेटे के सर पर इज्जत का सेहरा देखा है। वरना न जाने कितने बाप ऐसे हैं जिनकी इज्जतों की तूतियां बोलती थी, कितने खानदान ऐसे हैं जिनकी इज्जतों की तूतियां बोलती थी, लेकिन इनकी औलाद ने उनकी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने रब का शुक्रिया अदा किया करो। तो आज ये सब कुछ हमें जो मिला है ये सब सदका है पंजतन पाक का। बेशक सुभान अल्लाह। एक दीवाने ने कहा, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। मेरे साथ साथ कहना, क्योंकि अली का जिक्र इबादत है। क्या है अली का जिक्र? इबादत, इबादत है। और ये वो इबादत नहीं, हदीस पाक सुने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन है हजरत आयशा? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफे अव्वल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की शहजादी है, नबी की बीवी है। एक रोज अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक़ से कहती है, बाबा मैं देखती हूँ जब अली आपके मजमे में होते हैं तो आप अली के चेहरे को देखते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था, आयशा क्यों ना देखूं? इसलिए कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है, इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की इबादत, अली का चेहरा देखना
इबादत। आयशा कहने लगी बाबा आप तो अली के जमाने में अली के चेहरे को देख कर इस इबादत को कर रहे, जो अली के जमाने के बाद इस दुनिया में आएंगे वो ये इबादत कैसे करेंगे? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था आयशा सुनो, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है जिक्र अली की इबादत, अली का याद करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। और रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली, मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली। और एक सुरूर सा रहता है रात दिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। और आला दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो हुजूर सैयद आलिम अल कादरी बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। आप अपने माथे की नजरों से उनका दीदार भी करना, उनका बयान भी सुनना। मैं उनको सुनने के लिए आपको तैयार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप बिल्कुल तैयार रहें। मैं तो आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन दीवाने ने कहा दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और बड़े अच्छे अंदाज में आशिक ने ऐलान किया अपने अकीदे का, आजम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आजम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। दोस्ताने मोहतरम, मैंने जो आयत करीम तिलावत की उसी के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से चंद बातें आपसे करता हूँ। देखिए इस कायनात में सबसे पहला रिश्ता कौन सा बना? सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ? वो मियां बीवी। कौन सा रिश्ता बना सबसे पहले? मियां बीवी का सबसे पहला रिश्ता है। और ये इतना पाकीज़ा रिश्ता है, इतना मुक़द्दस और मुतहर रिश्ता है कि जो सबसे पहले बना और कहाँ बना? जन्नत में बना। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे कहाँ बना? जन्नत में। मैं उस तारीख को पढ़ता हूँ। नस्ल इंसानियत के बाप कौन है? हजरत आदम। कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जितने भी इंसान हैं सबके बाप का नाम क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कुछ भी हो, लेकिन सबके बाप का नाम क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हमें क्या कहा जाता? आदमी। क्या कहा जाता? अच्छा, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं उन्हें आदमी ना कहते? कोई ईसाई से ताल्लुक है वो भी आदमी है, हिंदू मजहब ताल्लुक वो भी आदमी है, सिख है वो भी आदमी है, सब आदमी है ना। क्यों कहा जाता है आदमी? इसलिए कि आदम की औलाद को आदमी कहा जाता है। दूसरी एक मिसाल तो मैं आपको ये याई निस्बती जो लगती है, जैसे कोई रामपुर का रहने वाला उसे क्या कहेंगे? रामपुरी। ये हमारे कमाली साहब है, कमालपुर के रहने वाले कमाली कहने लगे। वैसे जिसके अंदर कमाल होता है उसे कमाली कहते हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, कमाल है। हाँ है ना, कहते ना कि बंजर पे इसने तो यार सब्जा उगा दिया, जंगल में मंगल कर दिया। जब हम देखते हैं ना कि सब सो गए तो हम नाम भैया का नाम बोल दो, तो खुद ब खुद उठ जाती है। एक जगह हमने देखा पूरा जलसा हो गया, कोई उठ के आना तैयार ना, सुनाने वालों के पास कोई उठ के आना तैयार ना, हमारा नंबर नहीं लग रहा, अब लास्ट में आ रहे। तो मैंने कहा यार भैया हमारे भैया का नाम बोल दो, बस 2-3 शेरों के लिए, उसके बाद में देखेंगे कौन आगा कौन आगा। अच्छा, पढ़ा कलाम कमाल के साथ ना अल्लाह के फजल करम से, तो भाई रजाइयों में से निकल कर आ रहे लोग, और ये तक पता नहीं चल रहा कि नोट कितने का दे गया। क्या कह रहा है? 100 को हिसाब लगा के यार सब दे दिए, पता ही नहीं चल गए कहाँ। ये कमाल अल्लाह ने फन दिया। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे कोई रामपुर का रहने वाला तो क्या कहते हैं? तो रामपुरी, संभल का संभली, अरे बोलते हैं ना। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को क्या कहते हैं? आदमी। क्या कहते हैं? अच्छा, औरत को आदमी कह सकते हैं? अरे यार बोलते हैं ना, दोनों मियां बीवी के निकल के जाएं, जैसे कहीं जा रहे हो तो घर में क्या कहे? आज तो दोनों आदमी कहीं गए हैं यार। कहते ना, बड़े बोलते ना, आज तो दोनों आदमी कहीं गए हैं, दाल में काला लग रहा है। हाँ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। कहाँ है? जन्नत में। अरे बात समझ पा रही है आपके ना? तो मुस्कुराते रहे, बस आप मुझे देखते रहे, मेरी बात को समझ रहे हैं आप। कहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम? जन्नत में। कहाँ है?
जन्नत में, अच्छा जन्नत में तो सारी चीजें मौजूद है जी सब चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं जन्नत में ना हो। जिस चीज को चाहेगा वो मिलेगी। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं जन्नत में, या अल्लाह तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा। जी क्या कह रहे हैं, तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा। कोई ऐसी चीज पैदा कर जिसकी वजह से मेरा दिल लगने लगे, जिससे मुझे उनसियत हो जाए और उसकी वजह से मेरा दिल लगने लगे, मुझे अकेलापन महसूस ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अब अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया, तारीख को पढ़िए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से नस्ल इंसानियत की अम्मा हजरत हव्वा को पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कहाँ पैदा हुई हजरत हव्वा, जन्नत में पैदा हो गई। अब क्या कहा, क्या कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम अभी टच मत करना, करीब मत जाना। क्या मौला क्यों, क्या पहले इसका मेहर अदा कर दो। सुभान अल्लाह, क्या हो रहा, निकाह हो रहा, किसका मेहर अदा कर दो। क्या मेहर अदा किया गया, रिवायत को पढ़ी। एक रिवायत में आता है कि कहा गया आदम अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। एक नहीं है कि 20 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ लो। मेरे दोस्तों पता चला कि जो पूरी कायनात में इंसान बसे हैं ना, इनकी अम्मा का जो मेहर अदा हुआ वो नबी पर दुरूद सलाम है। अब अगर कोई अकल का अंधा इस दुनिया में आने के बाद नबी पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ रहा, समझ जाओ वो अपनी अम्मा का वफादार नहीं है, गद्दार है। वो अपने अब्बा का वफादार नहीं है, गद्दारी कर रहा है। तो कहा दुरूद सलाम पढ़ दिया गया, निकाह में आ गया। अब देखिए एक बात और यहीं पर बताता चलूं, निकाह क्या है, नबी की सुन्नत, और नबी की नहीं अंबिया की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। तो ये बताओ मुझे प्यार के साथ जरा, जब सुन्नत पर अमल करेगा तो बंदे को सुकून मिलेगा या परेशानी आएगी? भाई सुन्नत पर अमल करने के बाद तो सुकून मिलना चाहिए ना। लेकिन हम अपने माशरे का जायजा लें। अभी बेचारे की शादी हुई, बड़ी खुशी के साथ, बड़े डंडे की चोट पर शादी हुई, बड़े नाच गानों के साथ शादी हुई। अब कुछ दिन के बाद बड़े मुस्कुराकर जिंदगी गुजार रहा। 20 दिन के बाद आए इमाम साहब के पास, बोले क्या हुआ भाई साहब, चेहरे पर 12 कैसे बज रहे हैं? कि भाई साहब जिस दिन से शादी हुई है ना, जिंदगी जहन्नम बन गई है। सुन्नत पर अमल करके तेरी जिंदगी जहन्नम क्यों बन गई? क्या भाई इससे तो पहले ही सही है। भाई पहले से ही कैसा था? तेरी जिंदगी में तो सुकून आना चाहिए था, तेरी जन्नत जिंदगी तो जन्नत बननी चाहिए थी, तेरी जिंदगी जहन्नम क्यों बन गई? उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है कि इस बेचारे ने सिर्फ एक सुन्नत पर अमल कर लिया। सुन्नत क्या थी कि मैंने कबूल किया, बस इस पर अमल कर लिया। सुन्नत पर तो अमल कर लिया, नबी की सीरत पर अमल नहीं किया। जब तक सीरत को नहीं अपनाएगा, जब तक सुन्नत पर अमल करने में मजा नहीं है। क्या बात है, पढ़िए आप, पढ़िए। अल्लाह के हर फेल में हिकमत है, समझे आप, निकाह को समझें। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को कहां से पैदा किया? एक हिकमत की बात बता दूं यहीं पर, तजर्बा भी है, तजर्बा। कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। अच्छा बताओ, अल्लाह चाहता तो पैर की हड्डी से भी पैदा कर सकता था। मतलब पैर की हड्डी से पैदा नहीं किया, मतलब ये औरत पैरों में डालने की चीज नहीं है। जिन्होंने शादी के बाद में इस औरत को, इस दुल्हन को अपनी पैर की जूती बना लिया, घर में नौकरानी बना लिया, घर में एक खादिमा की हैसियत से देखा, जिन्होंने घर में एक फकीर की हैसियत से देखा, एक कमजोर की हैसियत से देखा, इनकी जिंदगी में जहन्नम बनी। हाँ, इनकी जिंदगी में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने उस औरत को पैर की जूती बनाई। अल्लाह चाहता था तो इसे सर की हड्डी से भी पैदा कर सकता था, लेकिन सर की हड्डी से भी पैदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि सर पे बैठाने की चीज भी नहीं है जी। हाँ, कभी आप सर पे बैठा लो, अब बेचारे शुरू में तो सर पे बैठा लिया, अब उतरे कैसे? उतरे तो हड्डी टूटेगी नीचे गिरेगी जितनी ऊपर से। अब जिन्होंने शादी के बाद में इसको अपने सर पर बैठा लिया, सर पे बैठाने का मतलब
लिए माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, अब तो ये है और ससुराल है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। सर पर बैठा लिया, उनकी जिंदगी भी सुकून नहीं। कहां से पैदा किया? दिल के करीब से। कहां से? दिल के। पता चला ये ना पैर की जूती बनाने की चीज है, न सर पर बिठाने की चीज है। इसको अपने दिल के करीब रखो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मदारे पाक, फैजाने बारी से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और एक और यही हिकमत की बात समझ लें। हाँ, और सुकून की बात बता रहा हूँ तजर्बे की। काहे से पैदा किया? पसली से। पसली टेढ़ी हो, सीधी टेढ़ी हो। मैं कह रहा हूँ ये बिलावल के सारे हड्डियों की हड्डी है, पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, कुछ बिलावल करो जहाँ हड्डी जुड़े उसमें रहे हम भी। मैं कह रहा हूँ सारे हकीम मिलकर एक पसली को सीधा कर दे पसली को सीधा, टूट तो जाएगी, सीधी ना होगी, पसली सीधी हो जाएगी। यहाँ से एक सबक और मिलता है कि भैया चौधरी साहब इसको बिल्कुल सीधा करने के चक्कर में मत लग जाना। कभी सोच रहा हो कि ये दुल्हन जो घर में आई है बिल्कुल सीधी हो जाए तो तेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, सीधी ना होगी। और ज्यादा सीधी करने के चक्कर में लग गया तो टूट जाएगी। तो इसलिए भाई साहब कुछ जगहें तो ऐसी आएंगी जब मुस्कुरा के काम करना पड़ेगा, जहाँ चौधराहट को अपनी जेब में रखना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े मूछ वालों के मुंह से नीचे को आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ मकाम ऐसे आएंगे जहाँ सब्र से काम करना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा, बुर्दबारी से काम करना पड़ेगा, मुस्कुराकर काम करना पड़ेगा। इस तजर्बे पर जब तू अपनी जिंदगी को गुजारेगा तेरी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाहर आ जाएंगे। अब मैं कुरान को पढ़ता हूँ, जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? हम क्या कहते हैं इस रिश्ते को? मियाँ बीवी। क्या कहते हैं? मियाँ बीवी, मियाँ बीवी, शोहर बीवी, हमारे अपनी अपनी जबान में। लेकिन कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तूने इस रिश्ते का नाम क्या रखा है? आओ कुरान को पढ़ो। कुरान कहता है इस रिश्ते का नाम कुरान ने दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने कहा ए लोगों सुनो, वो जो तुम्हारी औरतें हैं वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। कुरान ने क्या नाम दिया है? लिबास। क्या नाम दिया है? लिबास। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कहा? लिबास। लिबास कपड़ों कहते हैं। अरे लिबास क्या कहते हैं? कपड़ों को जो हम पोशाक पहनते हैं जिस्म पर। तो कुरान ने कहा ए मर्द तू अपनी बीवी का लिबास है और तेरी बीवी तेरा लिबास है। अब समझो जरा लिबास क्यों कहा कुरान ने? अच्छा, लिबास का काम क्या होता है? लिबास का काम होता है हमारी बॉडी पर जो कमियां हैं, हमारी बॉडी पर जो ऐब हैं, जैसे हम लिबास पहनते हैं वो सारे ऐब छुप जाते हैं। अरे छुप जाते हैं ना। अच्छा, बेहतरीन कलबदार कुर्ता, बेहतरीन नेता कट पजामा पहनकर, अच्छी जूती पहनकर निकले गली में, बड़ा आलीशान लिबास पहनकर, चाहे 15 दिन से नहाया हो, लेकिन कुर्ता बता रहा कि बहुत आलीशान लिबास पहने हुए। पता चला लिबास का काम ऐबों को छुपाना है। अब समझो कुरान ने कहा बीवी तेरा लिबास है, तू बीवी का लिबास है। मतलब ये है अगर इसकी कोई कमी तुझे नजर आए तो उस पर पर्दा डाल दे, और तुझे इसकी कमी नजर आए तो इस पर पर्दा डाल दे। तू लिबास का काम करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा करीब क्या रहता है? सबसे ज्यादा करीब कौन हमारी बॉडी के? लिबास। सबसे ज्यादा करीब कौन हमारे जिस्म के? कपड़े हमारे, है ना कपड़े। तो कुरान ने क्या? बीवी तेरा लिबास, तू बीवी का लिबास। मतलब इस जिस्म के अगर सबसे ज्यादा कोई तेरे करीब रहने की चीज है वो तेरी बीवी है, और बीवी के लिए शोहर है। तुम एक दूसरे का लिबास बन जाओ। इस बॉडी पर जिस अल्लाह ने जिसको तेरा लिबास बना दिया है उसके अलावा किसी को करीब मत आने दो, तेरी जिंदगी में बहार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मदारे पाक, मौलाना शरीफ अहमद साहब कुबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी जिंदगी में
बहारें क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही, हमने कुरान ने तो लिबास बनाया, लेकिन पता चला हमें कोई और लिबास मिल गया, हमने वो पहन लिया। पता चला तूने उसको लिबास नहीं समझा। अच्छा लिबास का और काम क्या समझते चले? अच्छा बताइए, हमारा अच्छा लिबास हो तो हम कीचड़ से बचाएंगे नहीं बचाएंगे? जी जी कोई है बेवकूफ जो अच्छा कुल कलमदार कुर्ता पहन कर जा रहा और रास्ते में कीचड़ उससे बचाएगा ना? क्यों चाहेगा यार मेरे कुर्ते पे धब्बा ना आ जाए? क्या चाहेगा मेरे कुर्ते पर धब्बा ना आ जाए? लेकिन तेरी अक्ल कहाँ चली गई? अल्लाह ने जब तुझे किसी का लिबास बना दिया, तेरा किसी के साथ निकाह हो गया, अब जब तू रास्ते से जा रहा है तो चाहे कोई कैसा ही लिबास पहनकर तुझे बहकाना चाहे, तुझे रास्ते से हटाना चाहे, तुझे टच करना चाहे, उस वक्त जहन में ये तसव्वुर कर लेना, अब अल्लाह ने मुझे किसी का लिबास बना दिया है, मैं इस लिबास पर धब्बा नहीं आने दूंगा। जिस दिन बीवी ने, उस लड़की ने अपनी ये सोच पैदा कर ली, जिस दिन इस लड़के ने अपनी ये सोच पैदा कर ली, दोनों की जिंदगी में बाहर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। कहते हैं ये निकाह होने के बाद भी, ये शादी करने के बाद भी, ये किसी की अमानत बनने के बाद भी इसकी निगाहें सीधी नहीं है, इसकी सोच सीधी नहीं है, इसकी समझ सीधी नहीं है, ये उसकी अमानतों में खयानतें कर रहा है, तो फिर जिंदगी में बाहर कैसे आएगी? आओ चलिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? निकाह मेरी क्या है? सुन्नत। निकाह क्या है? मेरी सुन्नत है। मेरे दोस्त, अब निकाह हो गया, अपनाओ नबी की सीरत। किसको अपनाओ? नबी की सीरत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस दुनिया में या जो बंदी इस दुनिया में, जो मर्द अपनी बीवी के हक को अदा करे और जो बीवी अपने शोहर के हक को अदा करे और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको फिर किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला उनकी रोजी के रास्ते को आसान फरमा देगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद आलिम क़द्री क़ादरी साहब क़िबला, सैयद आलिम क़ादरी साहब क़िबला, नारे रिसालत, नारे हाज़री, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ फरमा, फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद आलिम अल क़ादरी साहिब का तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात भाई तशरीफ रखें, आप हज़रात तशरीफ रखें, माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे का दीदार करते रहे। मैं जो ऐलान कर रहा था आपको बार बार कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं, वो आप वो जिनका इंतजार था, औलाद रसूल शहजादा अली हुजूर सैयद आलिम अल क़ादरी साहब क़िबला इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जो बेहतरीन अपने वक्त के आलिम दीन हैं। और माशाअल्लाह मैंने बारहा हजरत पाक बड़े के अंदर सुना है, पाक बड़े के अंदर एक अकीदे और एक इस्लाह के तौर पर हजरत एक बेहतरीन मेहनत चल रही है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हजरत को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए और इनसे मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं जहां बात चल रही थी, बढ़ाऊं थोड़ी बात, आप हजरत को सुनेंगे। मैं क्या चल रहा था? कुरान ने क्या कहा? मियां बीवी का नाम क्या रखा कुरान ने? लिबास। क्या रखा? बीवी को शोहर का लिबास, शोहर को बीवी का लिबास। और लिबास के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आप तक पहुंचाई। अब देखिए अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मियां बीवी, जो बीवी अपने शोहर का हक अदा करे और शोहर अपनी बीवी का हक अदा करे। अरे झगड़ा किस बात का है? हक ही तो है। अगर घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे का हक अदा करने लगे तो अगर घर छप्पर का भी है तो चेहरों पर मुस्कुराहट रहेगी। क्या रहेगी? चेहरों पर मुस्कुराहट रहेगी। और अगर एक दूसरे का हक अदा ना करें तो एयर कंडीशन रूम में भी नशे की गोली खा खा के सोएंगे, नींद नहीं आएगी, टेंशन रहती है दिमाग में। तो पता चला सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया उस पर हमारा अमल करना बहुत जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज हमें शादी के बाद में हमारी जिंदगी में चेंजिंग क्यों नहीं हो रही? हमारी जिंदगी में बहारें क्यों नहीं आ रही? हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही? हमारे घर के घर तबाह बर्बादी की तरफ क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ नबी की एक सुन्नत पर अमल किया, निकाह पर अमल किया, लेकिन नबी की सीरत पर अमल नहीं किया। जी जी। आओ
की सीरत को अपनाओ। ये जो जलसे के प्रोग्राम होते हैं ये इसीलिए सजाए जाते हैं ताकि इस जलसे में जिसकी शादी होने वाली है, कि जिन नौजवानों की शादी होने वाली है, उन्हें शादी करने से पहले बता दिया जाए कि शादी के बाद जिंदगी किस तरह गुजारनी। भाई हर काम करने से पहले सीखेगा ना, अरे सीखेगा ना, सीखेगा भाई। गाड़ी चलाने आती तो गाड़ी चलाने से पहले पैसे सीखेगा ना, किसके क्या क्या उसूल है, कहाँ गाड़ी खत्म हो जाएगी, कहाँ मामला खत्म हो जाएगा। अब निकाह से पहले ये नहीं सीख रहा कि निकाह करने के बाद मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो मैं जज्बात में आकर सारे फैसले कर दूं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता। क्यों नहीं सीख रहा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी। बस एक दो बात मैं आपको बताकर बात खत्म करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चहीती बीवी, जिनको जमाना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से जानता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कम उम्र में सरकार के निकाह में आई, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर देखिए, किरदार देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो काम नहीं आता था नबी खुद सिखाते थे। बेशक क्या करते थे नबी? खुद सिखाते थे। हमारे क्या हो रहा मामला? अपने अपने माशरे का हालात बताऊं थोड़ा सारे। हमारे यहाँ दुल्हन जब घर में आ गई, दुल्हन जो घर में आ गई, वो माँ बाप के लिए क्या है? बेटी क्या है माँ बाप के लिए? अरे क्या है माँ बाप के लिए? बेटी। तो जब बेटी घर में आती है तो रहमत आती है। अरे बेटी घर में आती है तो क्या आती है? रहमत आती है ना। तो पता चला इस बेटे की जो दुल्हन घर में आई है तो इस माँ बाप के लिए क्या है? ये बेटी है। अगर इस माँ बाप ने इसको अपनी बेटी समझ लिया तो इसके कदम आते ही घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लेकिन झगड़ा यहीं से तो शुरू है ना। तो ये माँ बाप इसको बेटी मानना, जी बेटी मानने तैयार ना। क्या मानने? बेटे की बहू। क्या मानने? बेटे की बेटी नहीं मानने। अगर बेटी की नियत हो और बेटी के उसूल हो तो इसके कदम रखते ही घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। अच्छा, एक दुल्हन जब घर में आई, नया माहौल है, नया घर है, नए हालात हैं। हो सकता है इस घर के कुछ उसूल ऐसे हो जिसकी समझ में ना आए तो समझाना जरूरी है। लेकिन हम अगर घर का मामला क्या, अम्मा के लिए क्या है? ये बेटी है ना। तो अम्मा भी पहले दिन से कलम और डायरी लेके बैठ गई। हाँ, अब ये उठती किस टाइम है, खाती किस टाइम है, बोलती कैसे है, सोती कैसे है, बात कैसी करती है, सारे इसने नोट कर लिया, पूरा रिकॉर्ड। अब आई पड़ोसन घर में, पड़ोसन बैठने के लिए कहा बहू कैसी है, बस सारा जो कुछ इधर देखा था इधर को शेयर कर दिया। कहा बताना किसी से मत, कुछ ना बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये तेरी बेटी है तो इसकी इस्लाह करना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? इसको सुधारना किसकी जिम्मेदारी है? ये मुझे बताओ। दुनिया में कोई ऐसी माँ कि उसकी बेटी से रोटी बनाना ना आती हो तो फिर माँ पड़ोसन से कहती है मेरी बेटी से काम नहीं आता। उसकी बेटी से बोलना नहीं आता हो, पड़ोसन से कहा हो मेरी बेटी से बोलना नहीं आता। उसकी बेटी से वक्त पर उठना नहीं आता हो तो पड़ोसन से कहा हो मेरी बेटी वक्त पर नहीं उठती। नहीं कहेगी, क्यों नहीं कहेगी? ये मेरी बेटी है, उसकी इस्लाह करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, एक बेटे की दुल्हन जो घर में आई ये भी तेरी बेटी है, फिर इसके साथ ही दोगलापन क्यों? बिगाड़ कहां से हुआ? घर से हुआ ना। इसको चाहिए था इसको बेटी करके इस्लाह कर। लेकिन इस दुल्हन का भी मामला बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इस दुल्हन के लिए इसके क्या है? ये माँ बाप है ना। क्या है ये? देखिए, एक बाप तो वो होता है जिसने हमें पैदा किया, एक माँ वो है जिसने हमें पैदा किया, एक बाप वो है जिसने हमें सिखाया पढ़ाया, वो हमारा उस्ताद है। एक बाप वो है जो हमारा ससुर बना, या एक माँ वो है जो हमारी सास बनी। मेरे दोस्त, मैं सबक में पढ़ाना चाहता हूँ, ये बेटी ने भी इसको माँ नहीं समझा, ये भी इसे सास ही समझती रही। अगर इसने कुछ कह दिया ना, दुल्हन ये काम ऐसा नहीं ऐसे करो, बस
एक ही जुमला कहा था अम्मा बेचारी ने, उसने 4 बनाकर फोन कर दिया, क्योंकि इसकी अम्मा ने क्या के भेजा ना उधर से कि बेटी जा घबराना मत, अगर तेरी न चले तो फोन कर देना बस। जी जी जी। अब जिस बेटी को माँ ने सबक पढ़ा के भेज दिया, वो बेटी यहाँ की परेशानियों को क्यों झेलेगी? माँ को तो ये सबक सिखा कर भेजना चाहिए था, बेटी चाहे कितनी मुसीबत के पहाड़ टूटे और वो सबक सिखाते जो मोहब्बत का पैगाम नबी ने अपनी बेटी को दिया था। जब सरकार ने फातिमा तुज़हरा को अपने कलेजे से रुखसत किया, अपनी दहलीज से रुखसत किया, तो नबी ने फातिमा के सर पर हाथ रखकर कहा था, ए बेटी आज मैं तुझे अली के हवाले कर रहा हूँ, कल मैदान महशर में इस हाल में मिलना के अली तुमसे राजी हो। बेशक हम अपनी बेटियों से नबी से ज्यादा मोहब्बत करते, हमको भी ये चाहिए बेटी को यही पैगाम दे, चाहे कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूटे, कितनी परेशानियां झेलनी पड़े, लेकिन कभी भी अपने शोहर को नाराज मत करना। आज हमारे घरों का बिगाड़ क्यों हो रहा है? दुल्हन घर में आ गई, दुल्हन करीब बैठी है, अब इनके मियाँ के हालात सुन लो। मियाँ भी पास में बैठे, दुल्हन भी पास में बैठी है, आए ससुराल से, तब दुल्हन के पास में बैठते उसके भाई को गाली वाली, तेरा भैया ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तेरी अम्मा ऐसी, तेरे अब्बा ऐसे। और फिर क्या कह रहे हैं अपनी दुल्हन से, मेरे अम्मा अब्बा का ध्यान रखिए। अरे भाई जब तू ना रख रहा है इसका ध्यान, तो तेरा अम्मा अब्बा का ध्यान कहां से रखेगी? कानून तो तूने तोड़ दिया पहले, क्या इसका बाप इसका बाप नहीं है, क्या इसका भाई इसका भाई नहीं है, क्या इसका खानदान इसका खानदान नहीं है। पता चला कि जब हम अपने करैक्टर को सुधारेंगे, अपनी जबान को सुधारेंगे, अपने अखलाक को सुधारेंगे, तभी हम किसी से उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव। दुल्हन के सामने अब्बा के घर आप शादी होने के बाद में बुढ़े बुढ़िया बन गए। हाँ पापा बड़े अच्छे, पापा पापा जब तक अच्छे लगे, जब पैसे दे रहे, नोट दे रहे, बेटे का मकान बना के दे रहे, प्लॉट खरीद रहे, फीस भर रहे, तमाम खर्चे भुगत रहे, तो पापा हो गए। अब जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बेचारे वो 4 पैर पे बैठ गए, तब बुढ़े हो गए। बुढ़े हो बुढ़िया, अपनी दुल्हन का सामने कहा बुढ़िया कहाँ है, बुढ़े कहाँ है? अब बताओ जब तू बुढ़िया बुढ़ा कह रही है, तेरी दुल्हन क्यों कहेगी बुढ़िया बुढ़ा? अबे तू अम्मी और अब्बू कह, तू अम्मी और अब्बू कहेगा तो तेरी दुल्हन को खुद ही शर्मा जाएगी कि हाँ मैं भी और अम्मी और अब्बू कहने लगा। मेरे दोस्त, हमें अपने आप को सुधारना है। जिस दिन हमने खुद अपनी इस्लाह कर ली, हमारे घर का निजाम सुधर जाएगा। और बस आखिरी पैगाम मैं आपको देता हूँ, ये बताओ कोई कायनात में ऐसी औरत है जो ये चाहेगी कि मेरा शोहर जहन्नम में चला जाए? बताओ है कोई औरत है ये चाहे कि मेरा आदमी मेरा शोहर जहन्नम में चला जाए? मैं तुम्हें हजारों गिरा दूंगा। जो औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर अपनी माँ के मुकाबले में खड़ा हो जाए, जो औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर अपनी माँ की खैरियत पूछ ले, उनकी पिटाई कर दे, घर से बाहर निकाल दे, उनको 2-4 गालियां बक दे, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। गोया के ऐलान औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर माँ के मुकाबले में आकर माँ पर जुल्म करके, माँ को गालियां बककर, माँ के दिल को दुखाकर जहन्नम का ईंधन बन जाए। अरे ये तो मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ इस्लामी शहजादियों को, अगर तुम्हारी नजर में लगे कि घर में हमारे साथ दोगलापन हो रहा है, तुम्हारी नजर में लगे कि हमारे साथ हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, तो सब्र करना, हिम्मत से काम लेना, कभी भी अपने शोहर को इस बात के लिए ना उकसाना, बल्कि ये सोचकर सब्र कर लेना, अगर मेरे शोहर से इसकी मां नाराज हो गई तो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। लिहाजा मैं मुसीबत तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, परेशानियों के पहाड़ को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने शोहर को वहां लाकर खड़ा नहीं करूंगी जहां वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। ये सोच अगर उस औरत के जहन में पैदा हो गई, ये सोच अगर पैदा हो गई, तो चाहे कितनी उसे परेशानियां झेलनी पड़े, वो अपने शोहर को कभी भी माँ के मुकाबले में खड़ा नहीं करेगी। और इस शोहर को भी चाहिए, एक दो औरतें, एक तरफ माँ है और एक तरफ बीवी है, इन दोनों के मुकाबले में अगर इसने दोनों के हक को अदा करके दोनों के दिलों को जीत लिया, तो समझ लो इस वक्त में उसे बहुत बड़ा मुजाहिद समझ। हाँ, जिसने दोनों को राजी रख लिया वो वक्त का मुजाहिद है।
वही जंग को जीत गया, वरना इस जंग में बड़े अच्छे अच्छे महान लोगों को मैंने हारता हुआ देखा है। बहरहाल ये चंद नसीहत की बातें मैंने आपसे की थी, बस मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ, इन अशाइश इसी बात पर खत्म करता हूँ कि हमें नबी की सुन्नत के साथ साथ नबी की सीरत को अपनाना। किसको अपनाना? नबी की सीरत को। बस हजरत ही आ रहे हैं आपके सामने, बस चाय पी रहे हैं, बस चाय में एक बात और बता दूं किस तरह से सीरत को अपना। लेकिन नबी ने अपनी बीवियों के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है हजरत हफ्सा। कौन है हजरत हफ्सा? चूंकि आपकी चंद बीवियां थी ना, तो किसी के साथ आपने हक तलफी नहीं की, हर एक का हक अदा किया। लेकिन एक रिवायत मैंने पढ़ी, जब हजरत हफ्सा की बारी आई, जब उनकी यहाँ सरकार पहुंची, तो हजरत हफ्सा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने का दस्तरखान लगा। सुभान अल्लाह। क्या कर दिया? खाने का दस्तरखान पर खाना रख दिया। सरकार ने कहा हफ्सा तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। हजरत हफ्सा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफली रोजा रख दिया, अगर इजाजत दो तो तोड़ दूं। सरकार ने फरमाया नहीं, रोजे को मुकम्मल कीजिए। तो जाहिर सी बात, जब रोजा होता है तो हो सकता है जब नमक डालने में कुछ कमोबर्ती हो सकती है। जब सरकार हजरत हफ्सा ने देखा कि सरकार खाना खा रहे, मैं साथ तो नहीं खा रही, लाओ अपने हाथ से खिला देती हूँ। रिवायत में आता है हजरत हफ्सा ने लुकमा बनाया, नबी के मुंह में रखा। जैसे ही वो लुकमा नबी के मुंह में रखा, चूंकि वो तरकारी नमक इतनी पड़ चुकी थी कि तरकारी कड़वी हो चुकी थी, जब लुकमा नबी के मुंह में पहुंचा, उसकी कड़वाहट को महसूस किया। नबी के चेहरे पर, पेशानी पर बल आए, पसीने के आसार जाहिर हुए। हजरत हफ्सा घबराई, शायद के खाने में कोई कमी है। लेकिन जब नबी ने देखा, हजरत हफ्सा के चेहरे को देखा कि इतनी मोहब्बत से खाना बनाया है, इतनी मोहब्बत से दस्तरखान पर लगाया है, इतनी मोहब्बत से लुकमा बनाकर मेरे मुंह तक पहुंचाया है, अगर इस लुकमे को मैंने नहीं खाया तो हफ्सा का दिल टूट जाएगा। नबी ने उस कड़वाहट को मुस्कुराहट में बदल दिया। आप मुस्कुराने लगे, हजरत हफ्सा समझ गई खाना अच्छा और खिलाया, आपने और खाया। जितनी रिवायत में आता है, जितनी प्याले में तरकारी थी सब खा ली, मुस्कुरा कर खा रहे हैं। आज हमारे का मामला क्या, चौधरी साहब का मामला क्या है? तब नमक कड़वा होने की बात कर रहे हो। अगर 19-20 हो गई ना थोड़ी बहुत भी, तो हंडिया कहीं और डलिया कहीं, फिर खैरियत नहीं घर में औरतों की किसी की। लेकिन सरकार के करैक्टर को देखिए, आका ने कहा हफ्सा क्या हांडी में तरकारी और मौजूद है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे सब ले आओ। मुस्कुरा रहे खा रहे, मुस्कुरा रहे खा रहे। हजरत हफ्सा ने सोचा आज सरकार बहुत खुश है, कुछ मांग लेती है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कुछ या रसूल अल्लाह मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। नबी ने क्या कहा? जो चाहो मांग लो। अरे क्या कहा? कौन कहेगा ये बात? अरे वही तो कहेगा जिसके कब्जे में सब कुछ होगा। हाँ, तुम में समझ कह दिए कोई कि जो चाहो मांग लो। अगर थोड़ा बहुत तोला मांग लिया ना बत्ती वाला, तोले का बहुत झगड़ा घर में, ये 1 तोला और 1.5 तोला और 1 तोला और 8 भर और 54 भर, सारी जिंदगी गुजर गई, ये 54 भर 8 भरी खत्म नहीं हुआ मामला। तो क्या कहा? जो चाहो मांग लो। हजरत हफ्सा ने क्या मांगा? या रसूल अल्लाह वादा करो। नबी फरमाते हफ्सा जो चाहो मांग लो। हजरत हफ्सा ने क्या मांगा? दुनिया का खजाना नहीं मांगा। हजरत हफ्सा कहती या रसूल अल्लाह, जिस खाने को इतनी प्यार से खा रहे हो, ये बची हुई तरकारी अपना झूठा थोड़ा मुझे वापस कर दो। और सरकार खाना चाहते थे सब तरकारी को, ताकि ये राज न खुले। जी क्या था? ताकि राज न खुले। जब वादा कर लिया, सरकार ने वो झूठी तरकारी वापस कर दी। हजरत हफ्सा ने उसको तवर्रुक बना लिया। बड़ी खुशी है, जब इफ्तारी का वक्त होकर लुकमा खाऊंगी, आका का झूठा। सरकार ने कहा हफ्सा कुछ मांगना था, कुछ और मांग लेते। ये क्या मांगा आपने? सरकार हजरत हफ्सा का तरीका देखिए, करैक्टर देख अपने। या रसूल अल्लाह, इस कायनात में आपके झूठे से बड़ी नेमत मेरे लिए कुछ और नहीं है। बीवी का किरदार देखिए। सरकार ने तरकारी वापस कर दी। मुख्तसर ये कि इफ्तार का वक्त आया, आपने जैसे ही लुकमा बनाकर मुंह में रखा तो तरकारी कड़वी थी। अल्लाह अल्लाह। उस कड़वाहट को महसूस करके तरकारी उगल दी और फिर रोने लगी। क्यों रोती थी आप? इसलिए कि मैंने कड़वी तरकारी खिलाकर सरकार को तकलीफ पहुंचाई। आज मैं पूछना चाहता हूँ शहजादियों, तुम कितनी तकलीफ पहुंचाती हो अपने शोहर को? क्या कभी एहसास हुआ
कि मेरे इस अमल से मेरे शौहर को तकलीफ पहुंची। नबी हजरत अफसा रो रही है, सरकार तशरीफ ला, हफ्सा क्यों रो रही, कदमों में गिर गई, या रसूल अल्लाह मुझे आप माफ कर दे। कहा हफ्सा क्यों रोती हो कि माफ कर दे। हफ्सा मामला क्या है कि मैंने कड़वी तरकी खिलाकर तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। नबी का जवाब सुनिए, आका का जवाब सुनिए। आका ने कहा था हफ्सा खड़ी हो जाओ, सीने से चिमटाया और नबी ने कहा था हफ्सा तेरी एक कुर्बानी मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी है, उस कुर्बानी के सामने ये तकलीफ कुछ नहीं है। हजरत हफ्सा कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। नबी ने कहा था हफ्सा याद करो तुम्हारी एक कुर्बानी है। क्या कुर्बानी है? कहा सुनो, तुम्हारा मेरे लिए अपने घर को छोड़ देना, अपने गांव को छोड़ देना, अपने बहन भाइयों को छोड़ देना, सब कुछ छोड़कर मेरे निकाह में आ जाना, ये कुर्बानी तुम्हारी इतनी बड़ी है कि इन कुर्बानी के सामने तकलीफें कुछ नहीं। इस तरह से जब अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो छप्पर में भी होना तो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि। बाबा से कलमे तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।